तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डालने वालों में पहले सांसद हैं जो यहां पर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है और बिहार के चुनाव से ये पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप देखें। अनंत जी, जो बात आप कह रहे थे इसे बिहार के इलेक्शन से जोड़कर इसलिए भी देखा जाएगा, एनडीए की अपनी ताकत है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कौन जीत रहा है उसमें भी कोई शंका नहीं, लेकिन अगर यहां पर विपक्ष के सांसदों के द्वारा क्रॉस वोटिंग कर दी जाती है, ये कंगना क्या तस्वीरों में दिखाई दे रही है? थोड़ा और दोबारा तस्वीर आएगी तो पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचे सबसे पहले वोट डालने के लिए, ये भी आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। होता नेता विपक्ष भी उनके साथ होते। अभी ऑप्टिक्स की बात हो रही थी ना, प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट करने गए हैं और ऐसे में राहुल गांधी नहीं जाते हैं या राहुल गांधी नहीं दिखाई देते तो कैसा संदेश जाएगा? राहुल गांधी को भी मतलब मुझे तो सबसे पहले होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर तो यही होती कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष दोनों साथ वोट डालने आते। भाई चलो आगे पीछे हो जाते लेकिन पहुंचते तो प्रधानमंत्री तो 2 दिन की वर्कशॉप में भी बैठे थे वोट डालवाने के लिए जो हुई थी संसद भवन में, रविवार के दिन भी बैठे हुए थे। सर अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं राजनीति में, अब प्रधानमंत्री को मान लीजिए ये भी तो कह सकते हो आप कि उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, सब काम खुद करते हैं। राहुल जी को अपने पार्टी अध्यक्ष पे भरोसा है भाई। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को अभी 13-14 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने एक वीडियो डाला है कि राहुल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के किसी ग्रैंड डॉटर को या ग्रैंडसन को एक पपी गिफ्ट किया है, तो पपी का फोटो डाला है। तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं सर, उसमें आप थोड़ी ना, हम थोड़ी तय करेंगे। वही उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं। So what gives you pleasure? ये कौन सी चीज कैसे खुशी मिल रही है? प्रधानमंत्री को खुशी है कि वो पहले जाएं, एक स्टेटमेंट सेट करें। किसी के लिए राजनीति राष्ट्र सेवा का मकसद है, किसी के लिए राजनीति खुश रहने का मकसद है। तो अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं, इसके हिसाब से लोग चलते हैं। इसमें हमें न कोई आलोचना करने का अधिकार है। हम लोग तो भाई तथ्य रख देते हैं कि देखो सब कह के आप कैसे कह लेते हैं कि आलोचना करने का अधिकार नहीं है हमें? नहीं, मैं तो तथ्य रख रहा हूं, पत्रकार का काम है। जाकी भावना रही जैसी, अब आप उसको जैसे आप कहिए। मैं तो देखिए बीजेपी की आलोचना की, मैंने कहा कि उनको अपने अध्यक्ष पे ही भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री खुद गए ट्रेनिंग देने के लिए, बल्कि ट्रेनिंग लेने के लिए, और पिछली पंक्ति में बैठ गए। तो ये टाइमिंग का ही एक मामला है और कोई नहीं। वो छुट्टी मनाने जाए, कोई 14 दिन बिहार में पदयात्रा करके और घूम करके, गाड़ियों से घूम करके, धूल धक्कड़ सब अब सर छुट्टी मनाने गए, उसके बाद जाए। वो टाइमिंग, खाली टाइमिंग का मामला है कि अभी इस समय हम लोग नहीं जानते हैं सर। नहीं मतलब ठीक है, नहीं दिख रहा है मलेशिया में। अब अगर आज वो मतदान के लिए नहीं आते हैं तो ये तय है कि वो छुट्टी मनाने ही गए हैं। महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकते हैं, है ना, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो सकती है। नेपाल में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, कुछ ऐसे नेता विपक्ष कोई छुट्टियां मनाने। आगे बात करते हैं सर। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़े हैं। देवेंद्र, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वो संसद भवन में। अब थोड़ा आप और बता दें संख्या बल को लेकर के एनडीए जो है वो कितना आश्वस्त है, और चर्चाएं क्रॉस वोट की बहुत हो रही हैं। निश्चित तौर पर सौरभ, इस बार पूरी कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से एनडीए के द्वारा की गई है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो, कुछ ऑब्स्टेन हो, ताकि जो मार्जिन दिखे वो बड़ा मार्जिन दिखे। ये इस संदर्भ में इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2017 के चुनाव को देखें या 2022 के चुनाव को देखें, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन रहा है एनडीए कैंडिडेट की जीत का। और इस बार अगर अभी आप देखें तो जो डिफरेंस है सौरभ, वो तकरीबन 115 वोट का डिफरेंस है, डिक्लेयर्ड जो डिफरेंस है। अगर यही मार्जिन में कन्वर्ट होता है तो फिर उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें सबसे नैरो मार्जिन जो था वो इस बार का रहेगा। और उस लिहाज से एनडीए के सामने चुनौती थी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट को क्रॉस वोटिंग करा सके, क्योंकि व्हिप लागू होता नहीं इसमें। और तकरीबन 12 सांसद ऐसे हैं, 12 से 13, जो कि ऑलरेडी उनका पोजिशनिंग डिक्लेयर्ड है कि उनकी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब्सटेन करेंगे। लगभग 12 ऐसे हैं जो कि अनडिसाइडेड है, यानी कि उनके बारे में अभी तय नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। इसके अलावा जो पार्टी की पोजीशनिंग है वो क्लियर है, लेकिन सांसदों की पोजीशनिंग वो क्लियर नहीं है। खासतौर पर सौरभ, शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो उस पर ज़रूर ये चर्चाएं हैं कि उनके कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ सांसदों को लेकर ये चर्चाएं थी कि वहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प तस्वीर तभी नजर आएगी अगर इस आंकड़े में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो
अन्यथा एक सेट पैटर्न वाली जीत नजर आ रही है। एक बार और फिर अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। आप कंगना रनौत को देख रहे हैं, सभी सांसद एक कतार में धीरे धीरे करके अंदर जाते जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को हमने देखा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हमें दिखाई दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गई हैं, वो भी वोट डालेंगी। अब इंतजार तो इस बात का किया जा रहा है राहुल गांधी कब दिखाई देते हैं, क्या वो वोट कास्ट करने आएंगे या फिर वो छुट्टियों पर गए हुए हैं। इधर एक तस्वीर आप और देख लिए, रामगोपाल यादव भी दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, प्रियंका गांधी वाड्रा तो दिखाई दे रही हैं। बोलेंगी वोटिंग पर? इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण नेता, कांग्रेस की बड़ी नेताओं में से एक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन भी वोट डालने के लिए पहुंच चुकी हैं। देवेंद्र, तस्वीरें हम अंदर की भी दिखा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जैसा कि कहा गया था शुरू होनी है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। उन्होंने पहला वोट कास्ट किया हमेशा की तरह। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक परंपरा रहती है कि हाँ नेता सदन अगर हैं तो वो आए सबसे पहले लोकसभा में और वो अपना पहला वोट कास्ट करें। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो कि फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे उनके दौरे पे निकलना है। तकरीबन 1:30 बजे उनको हिमाचल प्रदेश पहुँचना है, लगभग 4-4:15 के आसपास वो पंजाब पहुँचेंगे। अधिकारियों से भी उनकी बैठक है दोनों ही जगहों पर जो तो कुल मिलाकर एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो टोन सेट करने का था। और ये जो दो दिनों की वर्कशॉप हुई है मीनाक्षी, ऐसा नहीं था कि ये 2 दिन की वर्कशॉप सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी, बल्कि ये संसद का वर्कशॉप था, संसद की कार्यशाला थी। उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे ग्रामीण विकास की बात कर लें, नरेंद्र मोदी ऐप की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, यानी कि एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है उसके लिए ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और कल एक मॉक वोटिंग कराई गई थी, क्योंकि बड़ी चिंता ये थी, और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि तकरीबन दोनों पक्षों को मिला दें तो लगभग 15 वोट ऐसे थे जो कि इनवैलिड हुए थे। इसलिए कल फिर से मॉक वोटिंग कराया गया और लगभग सभी सांसदों को ये बताया गया, एनडीए सभी सांसदों को, अपोजिशन ने भी इसी काम को किया था कि कैसे आपको वोट करनी है, क्योंकि उसमें एक सीधी लकीर खींचनी होती है।